अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां अनवारुल्लाह कराम में आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हज़रात मोहतरम, आज हम गुफ्तगू करेंगे अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तलकात की कशीदगी, हौसी कबाइल का सऊदीया पर हमला, अमेरिका, ईरान और अफगानिस्तान के बाहमी तलकात, और आखिर में हम बात करेंगे सेनेट के इलेक्शन के बारे में। आपको अच्छी तरह इल्म है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो साबिक अमेरिकी सदर था, उसने 19 जनवरी 2021 को हौसी कबाइल को, जिनको सऊदी अरब बागी कबाइल कहता है, उन्होंने दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया था। और जो बाइडेन की आमद पर 16 फरवरी 2021 को वो दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकल गया। इससे मुस्ताद ये कि जियो बाइडेन ने सऊदी अरब से मुतालबा किया कि जंग को फिल फौर रोक दिया जाए, और दूसरी बात यह कि जंग की बजाय इसका सियासी हल तलाश किया जाए, और सऊदी अरब को अपना असला फरोख्त करने को मौखर कर दिया। यानी अब सऊदी अरब की जो डील असले की खरीदारी की थी और अमेरिका के फरोख्त करनी थी, उसको मौखर कर दिया, यानी मुअत्तल कर दिया। और अगली बात उन्होंने ये कही कि जो सऊदी अरब पर उनका दस्ते शफ़क़त था, प्यार और मोहब्बत थी, और पूरी तरह सऊदीया को अमेरिका प्रोटेक्शन दे रहा था, उसके बारे में भी अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के बाद जियो बाइडेन का रवैया, मजाज और सोच बिल्कुल बदल गया है। और हम ये बात कहते हैं कि आपको याद होगा कि जब जियो बाइडेन ने सलमान शाह से बात की, और बजाय इसके कि वो क्राउन प्रिंस से बात करता, तो उससे नजर आ गया था कि वो क्राउन प्रिंस उनकी निगाह में नंबर 2 ही शख्सियत है। सऊदी सुल्तान से बात करने के बाद ना उनसे गुफ्तगू की गई, ना उनको इत्मीनान में ले गए। इससे महसूस ये हुआ है कि फिर उसके साथ ही CIA ने भी जो जमाल खशोगी के बारे में, उसके कत्ल के बारे में रिपोर्ट थी, जिसमें नामजद किया गया है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, उसका वो शाये करके भी उन्होंने, अमरीकियों ने अपना नुक्ता नज़र, जियो बाइडेन ने अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया है। और आपको याद होगा कि, याद रखने चाहिए, सऊदी अरब पर जब अमेरिका का जियो बाइडेन अमेरिका का सदर बनता है, तो उसके बाद सऊदी अरब पर 22 हमले करते हैं हौसी कबाइल, और वो ये कहते हैं कि 8 बैलिस्टिक मिसाइल थे। ये हौसी कबाइल की जो यमन की सरहद पर और सऊदी अरब की सरहद पर रहते हैं, जिनका मजाज फ़िकी एतबार से अहले तशी है, उन्होंने कहा कि हमने 22 हमले किए हैं, 14 इनमें ड्रोन हमले हैं और 8 बैलिस्टिक मिसाइल के हमले हैं। यानी सऊदी अरब आज भी खतरात की जद में पुरखतर हालात के अंदर मुब्तला है, और वो इंतहाई इलाके, जो अहम इलाके हैं सऊदी अरब के अंदर, जो उनके बड़े शहर हैं, बेशक उन पर उन्होंने एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, और उनकी यानी पाइपलाइनों की हिफाजत के लिए भी और तेल के ज़खायर की हिफाजत के लिए। इसके बावजूद हौसी कबाइल ने उन पर हमला किया, जिसमें हमीस बड़ा शामिल है, जाजान है, कन्नूरा है, जो ऑयल सिटी जब कहते हैं, वहाँ अरामको के दफ्तर भी मौजूद हैं, यानी तेल को ज़खायर का जमा करने वाली जो सऊदीया की सबसे बड़ी कंपनी है अमारको, उसके भी वहाँ दफातर मौजूद हैं, उसकी वहाँ रहायशगाहें मौजूद हैं। उन सब को मिलाकर हमला किया है। और फिर सऊदी अरब का यह मौक़िफ़ है कि हम पर सिर्फ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डाले गए हैं और 8 ड्रोन हमले किए गए हैं। यानी सऊदी अरब का मौक़िफ़ यह है कि कम हमले किए गए हैं। हौसी कबाइल का मौक़िफ़ यह है कि हमने लगातार 22 हमले किए हैं, जिनमें 8 बैलिस्टिक मिसाइल के हमले हैं, जो बड़ा ख़तरनाक हथियार है, और बाकी जो है वो हमारे ड्रोन हमले हैं। और फिर मुस्तकिल खतरात की जद में इसलिए है कि फिर अगली बात यह है कि सऊदी अरब से जब से अमेरिका की सरपरस्ती ख़त्म हुई है, उसका नतीजा यह निकला है कि अमेरिका की मदद की बुनियाद पर जो UAE जैसे ममालिक थे और अरब ममालिक थे, सऊदी अरब के साथ शाना बेशाना खड़े थे, उन्होंने भी वापस होने का इरादा कर लिया। यानी वो भी सऊदी जंग से विड्रॉ अपने आप को कर रहे हैं। अमेरिका प्रेशर कह लें, या सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो तल्लकात की कशीदगी पैदा हो रही है, उसकी बुनियाद पर वो भी अपने आप को उस जंग से अलग करने की कोशिश के अंदर मुब्तला है। आपको याद होगा कि ये जो तेल का एक दुनिया के अंदर एनर्जी सेक्टर है, ये बड़ा अहम सेक्टर है। यानी 2018 के अंदर जो फी बैरल की कीमत थी, $19 फी बैरल की कीमत थी, और आज वो उसी बैरल की कीमत $70 तक, 70 बैरल फी डॉलर तक पहुंच गई है। भारत ने उस वक़्त चालाकी से, दानिशमंदी से, या अपने वसाइल को बुरोकार लाते हुए $19 फी बैरल तेल खरीद करके भारत ने बहुत से अपने ज़खायर को जमा कर लिया। अब वो भारत का वज़ीर
तेल मुतालबा करता है कि अब भी उसी अंदाज से तेल की फरोख्त करनी चाहिए, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है सऊदी अरब के वज़ीर का कि अब्दुर्रहमान बिन अजीज़ ने यह बात कही है कि भारत वो तेल इस्तेमाल करे जो पहले वो खरीद चुका है, अब उसको क्या ज़रूरत है। भारत ने तेल इसलिए ख़रीदा था ताकि हालत जंग के अंदर मैं चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकूं, हालांकि दोनों मामला में उसे शिकस्त से दो चार होना पड़ा। और जो ओपेक है वो 1960 में बना गया था, जिसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है, यानी ओपेक उन ममालिक के अंदर मुश्तमिल है। सऊदी अरब है, इसमें इराक है, ईरान है, यूएई है, वेनेजुएला और बहुत से ममालिक हैं, यानी 15 ममालिक इसके अंदर शामिल है। 1960 की इसकी बुनियाद रखी गई थी। अब सऊदी अरब से जब अमेरिका सरदमहरी अख्तियार करता है तो सऊदी अरब के लिए क्या रास्ता है। सऊदी अरब ने सरकारी तौर पर ऐलान किया कि अगर अमेरिका हमारे दरमियान तलकात कशीदा करता, हमें असला नहीं फराहम करता, तो हमारे लिए रास्ता चाइना का रास्ता है, रूस का रास्ता है। यानी वो जो नेक्सस बना था इसराइल का, सऊदी अरब का, भारत का और अमेरिका, वो हमें टूटता फूटता नजर आ रहा है। अब सऊदी अरब भी अपनी जान बख्शी करवा रहा है अमेरिका के साथ, और अमेरिका का मुतबादिल उन्होंने चाइना और रूस को तलाश कर लिया, और चाइना रूस पाकिस्तान के जरिए से ही सऊदी अरब के मामलात को सुधार सकते हैं। और सऊदी अरब पर ये अमेरिका का प्रेशर क्यों डाला जा रहा है। और आपको याद होगा कि सऊदी अरब से पहले अमेरिका ने ऐलान किया कि हम ईरान से तलकात को भी कशीदगी कम करेंगे, उनसे जो जौहरी तवानाई है उसके हवाले से भी नया माहिदा रिव्यू करेंगे उसको, यानी ईरान पर नरमी का आधार कर रहा है, और अफगानिस्तान से भी अपनी फौजें निकालने की बात कर रहा है। लेकिन सऊदी अरब और अरब ममालिक के अंदर कशीदगी डाल रहा है, दबाव में डाल रहा है। उसका मकसद यह है कि अब वो जंग जो अफगानिस्तान में से फारिग होकर अमेरिका जा रहा है, उस जंग को अब सऊदी अरब उस अरब ममालिक के अंदर डाल दिया जाए, ताकि जो तेल के ज़खायर हैं, मादनियात के ज़खायर हैं, जो वसाइल अरब ममालिक के पास हैं, उनको अमेरिका अपनी जंगी असलाह फरोख्त करके छीन सके। ये भी उनकी पॉलिसी है कि सऊदी अरब को लगता है ऐसे ही है। ये भी ऑप्शन इस पर गौर किया जा सकता है कि सऊदी अरब को दबाने की वजह सिर्फ ये है कि वो यहाँ से मज़ीद ज़खायर को, वसाइल को, माल दौलत को जंग छेड़ कर जमा कराना चाहता है। और फिर आपको याद है कि अब उस केस का नतीजा क्या निकलेगा। बार बार जो बात करते हैं कि सऊदी अरब के तलकात अमेरिका से कशीदा हो गए हैं, वो रूस और चाइना की तरफ जा रहा है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तानी जो 2.6 मिलियन वहां पर मौजूद है, अपना रोजगार कमा रहे हैं, उनके लिए वहां भी आसानियां पैदा होंगी। वो पाकिस्तान को सबसे बड़ी रिमिटेंस देते हैं, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तलकात है वो कशीदगी और तनाव की बजाय मोहब्बत के, प्यार के, दोस्ती के, बरादराना तलकात कायम हो जाएंगे। यानी पाकिस्तानियों को भी ख्वाहिश है कि उन मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में मौजूद है, उनकी हिफाजत करना हमारे ईमान का कुल्ली ईमान हमारा है। तो इसलिए अब ये कुदरत पाकिस्तान पर मेहरबान है, और पाकिस्तानियों को ये मौका फराहम कर दिया है कि सऊदी अरब से जो तलकात के अंदर तनाव आया था उसमें कमी आ जाए, और फिर दोस्ताना और बरादराना तलकात दोबारा अस्तवार हो जाए, ताकि पाकिस्तान के मजदूर जहाँ वो तंगदस्ती के अंदर वहाँ गुजारा कर रहे हैं, उनको हुकूमत की तरफ से मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनके अंदर आसानी हो, और पाकिस्तान को मुसलसल ज़र मुबादला सऊदी भाइयों की तरफ से, और सऊदीया में काम करने वालों की तरफ से, यूएई में काम करने वालों की तरफ से, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बड़ी मेहनत शाका से पाकिस्तान की मोहब्बत में ज़र मुबादला भेजते हैं, उनके अंदर भी पाकिस्तान को आसानी होगी। और आखिरी बात मैं ये कहता हूँ कि हमारे वज़ीर इत्तलात माशाल्लाह बड़े सेहतमंद वज़ीर इत्तलात हैं। अब शिबली फराज ने बबांगे दोहल इस बात का ऐलान किया है कि वी विल नॉट गो बाई बुक, यानी अब हमारा जो तस्वर है, हम शराफत की सियासत नहीं करेंगे। वी विल नॉट गो बाई बुक, कम्फर्ट में जो भी हो जाए, यानी हम हर कोशिश करेंगे कि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीत जाए। वट एवर वी नीडेड वी विल डू इट। यानी ये वो सूरत है जिससे पाकिस्तान के अंदर सेनेट के इलेक्शन को मजीद एक जंग का सामान पैदा कर दिया। और पीटीएम का ये मुतालबा है कि हमारी चूंकि अक्सरियत है, पहले पीटीआई ये कलाम करती थी कि भाई खुफिया बैलेट नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट होना, इस पर अब पीटीआई ने खामोशी इख्तियार की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूंकि वोटों का बहुत फर्क है, जो पार्टी अपना डिप्टी चेयरमैन को वोटों वाले चेयरमैन का इंतखाब करेगी वही पार्टी कामयाब होगी। हम उम्मीद करते हैं कि अमन अमान बहार रहेगा, पाकिस्तान पर खुशहाली के वो फुरेरे भी लहराते रहेंगे। और एक बात जो बड़ी अहम बात है, आखिरी बात ये करना चाहता हूँ,
अब IMF की जो शराइत हैं, अब्दुल हफीज शेख के हारने के बाद वो ज्यादा मजबूती से पाकिस्तान को पकड़ कर रही हैं। वो चाहते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा हो जाए, स्टेट बैंक पर कोई पाबंदी ना हो, यानी हुकूमत का दायरा अख्तियार से स्टेट बैंक निकल जाए और पाकिस्तानियों पर 140 बिलियन रुपीस का मजीद टैक्स लगाए जाए। इससे पाकिस्तान के अंदर परेशानी पैदा होगी, हुकूमत को भी परेशानी होगी। हुकूमत को लिहाज करना चाहिए। ज़री शोबे को तो इमरान खान ने अपनी कोशिश से बचा लिया है, बाकी शोबे के अंदर गिरानी भी आएगी, महंगाई भी आएगी, परेशानी भी आएगी, हुकूमत पर मजीद बोझ डालेगा, बोझ पड़ेगा और पाकिस्तानी कौम पर भी बोझ पड़ेगा, अखराजात में इजाफा होगा, आमदन में कमी आएगी। तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से गुजारे और हम खुश व खुशहाल हो जाएं।